अरे बहू, कब आएगा तेरा भाई? मुझे तो अपनी बेटी के घर सामान भेजना है। आज ही फ़ोन करके कह दे कि जल्दी से आकर दे जाए। अरे कल संक्रांति है, आज भी नहीं आया तो मोहल्ले में नाक कट जाएगी। और सुरभि के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? मेघा ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया। मम्मी जी, क्या आप मेरे सामान पर निर्भर हैं? अगर आपको दीदी को कुछ देना है तो बाहर से खरीद कर भेज दीजिए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ। कमला देवी तिलमिला गई और जोर से चिल्लाई, बहू क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी तेरे सामान की भूखी नहीं है। सास की इस बात पर मेघा ने जो किया, उसके बाद तो वो ये सुनते ही मुंह पर ताला लगाने को मजबूर हो गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज कमला देवी की आंखें कब से दरवाजे पे लगी हुई थीं। बार बार उठकर वो बाहर झांकती, फिर लौटकर बैठ जाती और हर बार उनके चेहरे पर वही बेसब्री नजर आती। उनके मन में आज सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बहू की पहली हरियाली तीज और मायके से आने वाला तीज का सामान। बेसब्र होकर उन्होंने ऊंची आवाज़ में फिर से पूछा, अरे बहू, अभी तक आया नहीं तेरा भाई? सुबह से पूछ रही हूँ, कोई खबर है या नहीं? मेघा जो रसोई में सब्जी काट रही थी, अपनी झुंझलाहट दबाते हुए बोली, मम्मी जी, वो घर से निकल चुका है। यहाँ आने में बस 1 घंटा लगता है, बस आने ही वाला है। उसके मन में भी हलचल थी, क्योंकि ये उसकी पहली तीज थी। कमला देवी ने एक सांस छोड़ी और खुद से ही बुदबुदाई, पहली तीज कोई मामूली बात थोड़ी होती है। बहू की इज्जत मायके से आने वाले सामान से ही होती है। लोग देखते हैं, बातें बनती हैं। आधे घंटे के बाद अचानक दरवाजे की घंटी 2 बार बजी। कमला देवी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बहू, तेरा भाई आ गया, जा दरवाज़ा खोल। देख कितनी तेज़ धूप है, बेचारा बाहर खड़ा होगा। मेघा भागती हुई बाहर गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने उसका भाई पीयूष खड़ा था, पसीने से तरबतर और हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए। वो बहन को देखते ही मुस्कुराया। अंदर कदम रखते ही कमला देवी की नज़र सीधे उस बैग पर टिक गई। उन्होंने बिना रुके ही कहा, अरे बेटा, सारा सामान मेज पे रख दो, ऐसे हाथ में मत लटकाए रखो। पीयूष ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, मौसी जी, ये मेघा की पहली तीज है, आप सामान देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई। माँ ने बार बार कहा था कि कुछ भी अधूरा नहीं होना चाहिए। कमला देवी तो मानो इसी वक्त के इंतज़ार में थी। उन्होंने तुरंत मेघा से कहा, जा जल्दी से इसके लिए ढंग का चाय नाश्ता बना, तब तक मैं सामान देखती हूँ। फिर वो वहीं पर बैठ गई और एक एक सामान निकालने लगी। भारी बनारसी साड़ियाँ देखते ही उनकी मुस्कान बड़ी हो गई। वो साड़ियों को उलट पुलट कर देखती और मन ही मन हिसाब लगाती कि कौन सी पड़ोसन के सामने दिखानी है। अब मिठाइयों के 5 डिब्बे निकले तो वो गर्व से फूली नहीं समाई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, सब अच्छा है, सब लोग क्या कहते हैं ये भी देखना पड़ता है। फिर एक छोटी सी डिब्बी खुली जिसमें चांदी की पायल चमक रही थी। पीयूष ने तुरंत कहा, ये मेघा के लिए है मौसी जी। कमला देवी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं कब कह रही हूँ कि मेरी है? मेरी उम्र थोड़ी रह गई है पायल पहनने की, ये सब तो बहू पर ही शोभा देता है। जब तुम्हारे जीजा जी के पिताजी गए हैं, मैंने तो ये सब कुछ छोड़ ही दिया है, बस बेटी के लिए खरीद कर ही दिल भर लेती हूँ। उनके शब्द मीठे थे, मगर जैसे वो कुछ और ही कहना चाहती थी। रसोई से ये सब सुन रही मेघा का मन अजीब सा हो गया था। वो जल्दी से ढेर सारा नाश्ता और चाय लेकर आ गई। पीयूष ने औपचारिक मुस्कान के साथ सब कुछ लिया, थोड़ी देर बैठा और फिर वो विदा हो गया। उसके जाते ही मेघा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अब ये सामान मैं अंदर रख दूँ? कमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, इतनी जल्दी क्या है बहू, यहीं पर रहने दे। कोई पड़ोसन आ गई तो दिखाना भी तो पड़ेगा ना, और मिठाई तो मोहल्ले में बटेगी। मेरी बहू की पहली तीज है, सबको पता चलना चाहिए। मेघा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप अंदर जाकर बैठ गई। उसकी नज़र बार बार उन साड़ियों और पायल की ओर जा रही थी जो अभी उसके होते हुए भी पूरी तरह से उसकी नहीं थी। शाम को जब कमला देवी का बेटा कुणाल घर आया तो उन्होंने उत्साह से कहा, देख बेटा, बहू के घर से ये सब सामान आया है। कुणाल ने सब देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है मम्मी, लेकिन इतना सब लेने की क्या ज़रूरत थी? उसका भाई पता नहीं कैसे खर्च करके ये सब लाया होगा। कमला देवी की आवाज़ कड़क हो गई, अरे बहू की पटली तीज है, देना तो पड़ेगा ना। हमने भी तो अपनी बेटी को दिया था। ये रस्म रिवाज ही तो है जो लोगों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, वरना रिश्ते तो कब के टूट जाएं। माँ की बात सुनकर कुणाल खामोश रह गया और कमरे में सन्नाटा फैल गया।
रात का सन्नाटा पूरी तरह से गहराया भी नहीं था कि कमला देवी ने फिर वही पुराना राग छेड़ दिया। सुन बेटा, बहू के घर से तो तीज आ गई, लेकिन तू भूल गया क्या? अपनी बहन सुरभि को भी तीज भेजनी है। कुणाल पहले से ही थका हुआ था। उसने रूखेपन से कहा, मम्मी, उसकी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं। आप अभी भी हर त्योहार पर भेजती रहती हो। कब तक चलेगा ये सब? मुझे ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। कमला देवी का चेहरा तमतमा उठा। वो बोली, ज़्यादा बकवास मत कर। रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं और एक भाई का फर्ज भी होता है। तू क्या जाने समाज क्या कहेगा। मुझे तेरी बहन के यहाँ भेजने का इंतज़ाम करना है। कुणाल ने झल्ला कर कहा, मम्मी, मैं इतने सालों से दे रहा हूँ, अब तो बंद कर दो। हर बार वही खर्च, वही दिखावा। मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन कमला देवी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, अरे इतना खर्च कौन करने को कह रहा है? जो साड़ी मेरे लिए आई है वही मैं तेरी बहन को भेज दूंगी। खाने पीने का सामान भी आधा आधा कर दूंगी। अब तो देने जाएगा या नहीं? कुणाल का चेहरा सख्त हो गया। बिना कुछ कहे वो उठ गया। ये सारी बात मेघा सुन रही थी। उसके भीतर जैसे चिंगारी सुलग उठी। उसने कुणाल से दबे मगर तीखे अंदाज में कहा, ये क्या बात हुई कुणाल? मम्मी जी मेरे मायके से आई साड़ी दीदी के घर क्यों भेज रही हैं? कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाहर खड़ी कमला देवी ने सुन लिया। वो तमतमाते हुए आई और बोली, अरे बहू, ऐसे तेरा भाई तुझे देकर गया है, वैसे ही मेरी बेटी भी इंतज़ार करती है तीज का। और सुन, मैं तेरी साड़ी नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी साड़ी दे रही हूँ। फिर तुझे तकलीफ क्यों है? रीति रिवाज सिर्फ तेरे नहीं, मेरी बेटी की भी है। उनकी आंखों में गुस्सा था जिसे देखकर मेघा सहम गई। उसका दिल बहुत कुछ कहना चाहता था मगर होठ चुप रह गए और वो सिर झुकाकर खड़ी रह गई। अगली सुबह कमला देवी ने सारा सामान एक बैग में रखा और कुणाल को देते हुए बोली, ऑफिस जाने से पहले सुरभि के घर देकर आना, देर मत करना। कुणाल ने बिना विरोध के बैग उठा लिया। शाम को फ़ोन की घंटी बजी। कमला देवी ने उठाया तो दूसरी तरफ सुरभि की आवाज़ थी, मम्मी, ये आपने कैसी साड़ी भेज दी है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे बदल कर भेज दो। कमला देवी कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अच्छा तू यहाँ पर आ जा, मैं बदल दूंगी। अगले दिन सुरभि घर आ गई और बोली, मम्मी, वो साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं साथ लाई हूँ, आप बदल दो। कमला देवी ने रसोई से आवाज़ लगाई, अरे बहू, जरा वो साड़ी ले आना जो कल तेरा भाई देकर गया था, अपनी ननद को दिखा दे। मेघा चुपचाप साड़ी लेकर आई। जैसे ही सुरभि की नज़र उस साड़ी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। अरे ये तो बहुत सुंदर है भाभी, दिखाओ। उसने साड़ी हाथ से ले ली और खुद पर लपेटने लगी। मम्मी, ये तो मुझ पर बहुत ज़्यादा खेल रही है। भाभी आप रहने दो, अब आप दूसरी साड़ी पहन लेना, मुझे तो यही चाहिए, मैं यही रख रही हूँ। मेघा का चेहरा उतर गया, गले में कुछ अटक गया मगर मुस्कान ओढ़ते हुए बोली, ठीक है दीदी, आपको पसंद है तो रख लीजिए। उस दिन के बाद से जैसे सब कुछ बदल ही गया हो। सुरभि की हिम्मत बढ़ती चली गई और जब जब कोई त्यौहार आता, कमला देवी बहू के मायके से आने वाले शगुन का बेसब्री से इंतज़ार करती। सामान आते ही कमला देवी कुणाल से कहती, देख अब अपनी बहन सुरभि के घर क्या भेजना है। और हर बार कुणाल मना करता, मम्मी बस बहुत हो गया। लेकिन कमला देवी उसकी एक ना सुनती और मेघा का सामान उठाकर अपनी बेटी के घर भेज देती। मेघा हर बार अंदर से टूट जाती। ना उसे अपनी माँ के हाथ के लड्डू मिलते, ना ही मायके की मिठाई का स्वाद। उसकी माँ कितने प्यार से सब कुछ भेजती थी, पर यहाँ सब कुछ किसी और का हो जाता था। त्यौहार आते ही उसका दिल बैठने लगता था। अब त्यौहार उसके लिए खुशी नहीं, एक अनकहा डर बन चुका था। हर बार वही होता, उसके मायके से आए हर सामान पर सुरभि की नज़र होती, हर साड़ी में माँ का दुलार, हर मिठाई में आशीर्वाद होता। लेकिन सुरभि को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो किसी और की भावनाएं छीन रही है। धीरे धीरे मेघा भीतर ही भीतर टूटने लगी। उसकी चुप्पी अब बोझ बन चुकी थी। फिर करवा चौथ आया और इस बार तो हद हो गई। सुरभि पहले ही मायके आकर बैठ गई, ये देखने के लिए कि मेघा का भाई क्या लेकर आएगा। जब पीयूष शगुन देकर गया और चांदी की पायल निकली तो सुरभि की आंखें चमक उठी। उसने बिना कुछ पूछे पायल उठाई और पहनते हुए बोली, भाभी आपको तो बहुत पायल मिली होंगी, ये मुझे दे दो। मेघा का दिल जैसे किसी ने दबा दिया हो, पर इस बार उसने हिम्मत करके कहा, दीदी ये खास है, मैं आपके लिए और ले आऊँगी, लेकिन ये नहीं दे सकती। इतना सुनते ही सुरभि रोने लगी और बोली, मेरी औकात ही कहाँ है। ये देखकर कमला देवी भड़क गई और मेघा पर चिल्लाई, इतना भी दिल बड़ा नहीं रख सकती। मेघा चुप रह गई और सुरभि पायल लेकर चली गई।
लेकिन इस बार मेघा को गहरी चोट लगी थी। रात भर वो सोचती रही कब तक, और तभी उसने ठान लिया अब और नहीं। समय बीता और मकर संक्रांति आई। कमला देवी फिर वही राग अलापने लगी। बहू, तेरा भाई कब आएगा? मुझे भी तो अपनी बेटी के घर सामान भेजना है। मेघा समझ चुकी थी और उसने साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, अगर आपको सामान भेजना है तो बाहर से खरीद लीजिए। कमला देवी तिलमिला गई, लेकिन मेघा इस बार नहीं झुकी। उसने ठान लिया था कि इस बार उसका सामान कोई नहीं ले जाएगा। उसने अपने भाई पीयूष को जानबूझकर देर से बुलाया और जैसे ही वो आया, सारा सामान उसने अपने कमरे में रख लिया। जब कमला देवी ने फिर कोशिश की तो मेघा ने सख्त आवाज़ में कहा, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, बिना मेरी मर्जी के कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुणाल भी इस बार मेघा के साथ खड़ा हो गया और बोला, मम्मी वो गलत नहीं कह रही। अब कमला देवी के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। मेघा ने न सिर्फ अपना हक बचाया बल्कि साफ कर दिया कि रिश्तों में लालच नहीं, सम्मान होना चाहिए। और उस दिन के बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी चीज़ों पर बिना पूछे हाथ लगाए। उस दिन मेघा ने सिर्फ अपना हक नहीं बचाया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि रिश्तों में प्यार ज़रूरी है, लालच नहीं। जब सम्मान खत्म हो जाए तो चुप रहना भी गलत होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।